Good morning, everyone. So, first of all, thank you so much for giving me this opportunity. Thank you so much for giving me this huge platform. So, I am Poonam Pandita, teacher educator from the Central University of Jammu, Department of Educational Studies. So, today I am going to present the joint paper which is co-authored by Mr. Sachin Kumar, who is also the teacher educator from the Central University of Jammu, Department of Educational Studies. So the title of our paper is Students' Involvement in School Management, Curriculum Development and Decision Making Process and Effective Grassroots Approach. So whenever our educational administrators plan anything, its direct beneficiaries are students. So directly or indirectly, students are going to affect from the management decisions. So it becomes important here to consider the suggestions of the learners, to consider the input from the learners, and then making any plan and then implementing any decision. बिकॉज एज अ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हम स्टूडेंट्स की नीड्स को एनालाइज करें, उनके इंटरेस्ट को फाइंड आउट करें, देन हम कोई प्लान जो है वो बनाएं और इम्प्लीमेंट करें. फॉर एग्जाम्पल अगर हम किसी कंपनी की बात करते हैं, अगर कोई कंपनी जो है वो अपना प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रही है तो वो भी अपने कस्टमर के फीडबैक को लेगी. अगर एक कंपनी ऐसा नहीं कर रही है तो इट मीन्स दे आर नॉट मैन्युफैक्चरिंग इफेक्टिव प्रोडक्ट्स. सेम गोज विद एजुकेशनल सिस्टम. अगर एजुकेशनल सिस्टम को इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस बनाना है, इफेक्टिव एजुकेशनल सिस्टम बनाना है, तो उनको जो है लर्नर्स के जो मेन रेसिपेंट्स हैं उनके इनपुट्स लेना बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है. जैसे कि जो एल्टन मायो थे, एक ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर थे, उन्होंने कहा था कि एम्प्लॉय को सिर्फ इंसेंटिव्स देना या फिर रिवॉर्ड्स देना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि उनकी पार्टिसिपेशन को इंक्रीज़ करना बहुत इम्पॉर्टेंट है. क्योंकि अगर हम उनकी पार्टिसिपेशन को इंक्रीज़ करेंगे तो एम्प्लॉयज़ जो हैं वो कनेक्टेड फील करेंगे सिस्टम के साथ, और जब भी हम किसी के साथ कनेक्टेड फील करते हैं तो हम ज़्यादा आउटपुट देते हैं, हम प्रोडक्टिव आउटपुट्स देते हैं. तो सेम गोज़ विद एजुकेशनल सिस्टम. हम अगर प्रोडक्टिव आउटपुट्स चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि हमारा टीचिंग लर्निंग सिस्टम इफ़ेक्टिव बने, तो हमें स्टूडेंट की पार्टिसिपेशन को इंक्रीज़ करना है. चाहे वो करिकुलम डेवलपमेंट के लिए हो, चाहे वो स्कूल का कोई रूल बनाने के लिए हो, चाहे करिकुलर एक्टिविटीज़ को फ्रेम करने के लिए हो, हमें स्टूडेंट्स की पार्टिसिपेशन को इंक्रीज़ करना है. और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, जब बच्चा जो है, जब एक लर्नर जो है स्कूल मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करता है, उसकी डिसीजन मेकिंग स्किल्स डेवलप होते हैं, उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप होते हैं, और उसकी क्रिटिकल थिंकिंग भी जो है वो इम्प्रूव होती है. And we can't think of improving any system without the involvement of its stakeholders. सिमिलरली अगर हम एजुकेशनल सिस्टम की बात करें, अगर हमें उसमें कुछ न्यू इनोवेशन लानी है या फिर हमें कुछ मॉडिफिकेशन लानी है, तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हम उसके जो रेसिपेंट्स हैं उससे इनपुट लें. क्योंकि जो लर्नर्स होते हैं उनके पास ज़्यादा इनोवेटिव आइडियाज़ होते हैं, उनको बेटर पता होता है कि एजुकेशनल सिस्टम में उनको क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं. So the educational administrators should need to involve the students in while framing any activity, while planning any activity or while executing any activity. और अगर हम ग्रास रूट लेवल पे चेंजेस लाना चाहते हैं तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हम स्टूडेंट्स की जो सजेशंस हैं वो सिर्फ सुने नहीं, बल्कि जो उनकी नेसेसरी सजेशंस हैं उनको इम्प्लीमेंट करने की भी कोशिश करें, उनको वो रिसोर्सेज अवेलेबल कराएं जिससे उनकी पार्टिसिपेशन जो है वो स्मूथ रहे. जैसे कि जॉन ड्यू जो थे वो प्रोग्रेसिव एडुकेशनिस्ट रहे हैं, तो उनके अकॉर्डिंग भी जो स्टूडेंट्स के डिसीजंस हैं, उनकी जो इन्वॉल्वमेंट है वो इम्पॉर्टेंट है एक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के लिए. उनके डिसीजंस जो हैं, उनकी पार्टिसिपेशन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को फैसिलिटेट करती है, क्लासरूम इन्वायरमेंट कंस्ट्रक्टिव बनाती है और लर्निंग को ऑप्टिमाइज करती है. और साथ ही साथ जब हम स्टूडेंट्स को स्कूल मैनेजमेंट में इन्वॉल्व करते हैं तो उसके लीडरशिप स्किल्स भी जो हैं वो नर्चर होते हैं. उसको समझ आता है कि एज ए अथॉरिटी हमें डिसीजन कैसे लेना है, जब कल को हमें ऐसी अथॉरिटी मिलेगी तो हमें कैसे अपनी पावर को यूज़ करना है, कैसे अपनी पावर को एफिशिएंटली यूज़ करना है, कैसे हमें अपनी पावर को लोगों की भलाई के लिए यूज़ करना है. तो बच्चा ये सब चीज़ें भी सीखता है.
क्लास में सीआर को बनाना ये भी एक स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक ये उनका अच्छा फैसला है कि वो क्लास के एडमिनिस्ट्रेटर क्लास के रिप्रेजेंटेटिव्स बनाते हैं, जिससे कि बच्चे को अपने लीडरशिप स्किल्स जो हैं डेवलप करने में वो मदद मिलती है। And students participation also creates link between the student and community and student and administration, that will also create effective relationship between students and teachers and students and administrators. Now I want to give some recommendations. So students must be involved in a peer counseling. They should be involved while making school rules and while making any curricular activities, while framing curriculum, and they should be involved while making disciplinary committees. They should be involved while we plan or implement new policies. और जब हम स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व करेंगे स्कूल मैनेजमेंट के डिसीजंस लेने में, तो बच्चों की जो हेजिटेशन है वो भी दूर होगी। वो टीचर से फ्रीली अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर पाएंगे, और कहीं ना कहीं उनकी जो लर्निंग है उस पर एक गुड इम्पैक्ट पड़ेगा। So, in nutshell, we can say that allowing people to take part in the school management will open new opportunities for them. This can be a significant boost to the students' professional life, as many careers nowadays will require a degree of leadership skills, and their involvement in school management help them to develop it. Their participation in school management is also critical to develop abilities like problem solving, teamwork, and professional communication, that are very important qualities nowadays. We can't survive without these qualities. Students also get opportunity to develop their soft skills by participating in school management. It is the best platform for nourishing students' talents. So we should consider the students' input as an important aspects of learning system. If we want to take our educational system to the heights, we have to consider the learners' inputs and we have to follow it. That was all from my side. Thank you so much for giving me this platform.